अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। ये होता क्या है, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है कि ये वो आपका हार्ट रेट है कि एक मिनट में आपका दिल कितनी दफ़ा धड़कता है उस वक़्त जबकि आप बैठे हो आराम से अपने घर में। इसे कहते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जानना? इसके बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर आपको अपना रेस्टिंग हार्ट रेट मालूम हो तो आपको अपने दिल की जो हालत है वो काफ़ी हद तक पता चल सकती है। आपके दिल के पट्ठों के बारे में काफ़ी कुछ आपको मालूम हो सकता है। तरीका क्या है इसको मालूम करने का? बिल्कुल आसान तरीका है। आप वीडियो को पॉज करें और एक काम करें कि देखें, एक है आपकी ये मिडल फिंगर और एक है इंडेक्स फिंगर। इनको आप जो आपका मुखालिफ समत का हाथ है उसका ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, बोन होती है, हड्डी होती है रेडियल बोन, तो उसके साथ एक खून की नाली जा रही होती है जो दिल से लेके जा रही होती है खून को पूरे जिस्म की तरफ, जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। इन दो उंगलियों को आप यहाँ पे रखें, एग्जैक्टली यहाँ पे, और 15 सेकंड में देखें कि कितनी दफ़ा आपके हाथ, ये उंगलियों की जो पोरे हैं तो इनके ऊपर आके ठक 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 होती है या धड़कन आपको टच करती है 15 सेकंड के लिए। तो जो भी आपका जवाब आएगा तो उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो जो जवाब आएगा वो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है। यानी आप सुकून से बैठे हैं, ये नहीं कि आप चल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट नहीं होगा। तो ये वो तरीका है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। अब रेस्टिंग हार्ट रेट जो है नॉर्मल, वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक होता है। 60 से कम हो तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, 100 से ज़्यादा हो तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। और टैकीकार्डिया ज़्यादा मसला है, ये आपने ज़हन में रखना। आगे मैं वजूहात बताता हूँ कि किन वजूहात की वजह से आपका हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा हो सकता है, और वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आपका हार्ट रेट 60 से नीचे होता है, और किन तरीक़ों से या क्या करके आप अपने दिल की रफ्तार को कम कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा है आपकी। अच्छा, जो कम हार्ट रेट है जिसको हम 60 से नीचे कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया है, एक तो वो नॉर्मली भी बहुत लोगों में होता है, जैसे कि यंग लोग होते हैं और इसी तरह एथलीट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो हार्ट रेट होता है वो 60 से कम होता है, 40 से लेकर 60 तक। यानी जितना अच्छा एथलीट होगा, जितना वो ज़ोर लगाता होगा, तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका हार्ट रेट कम रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होगा हार्ट, तो कम नंबर ऑफ़ टाइम्स या कम दफ़ा भी एक मिनट में धड़क के वो खून को ज़्यादा ताकत के साथ पूरे जिस्म में फैला देगा या भेज देगा। यही वजह है कि जितने भी अच्छे एथलीट्स होते हैं तो उनका हार्ट रेट आम तौर पे 40 और 60 के दरमियान ही होता है। यानी यंग एडल्ट्स में नॉर्मली इतना कम होता है और एथलीट्स में कम होता है। इसी तरह से वो लोग जो कोल्ड एक्सपोज्ड हों, मतलब जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो तब भी आपका हार्ट रेट थोड़ा कम आ सकता है नॉर्मली। बाज़ औक़ात आपको अगर थायराइड जो होता है वो कम काम करे, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो इन लोगों में भी कम हो सकता है। और इसी तरह से कुछ लोग जो हैं कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की मखसूस किस्म होती है, तो कुछ दवाइयों की वजह से भी लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। ख़तरनाक क्या सूरत हाल होती है कि जब किसी को ब्रेडिकार्डिया हो तो दिल के ब्लॉक होते हैं, वो ECG आप करवाएंगे तो आपका जो डॉक्टर है, आपने घर में काउंट किया कि आपका जो दिल की रफ्तार है वो 60 से कम आई है, तो आपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ECG करेंगे और ECG पे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई ब्लॉक तो नहीं है, कि दिल की जो धड़कन है उसमें कोई रुकावट आ रही है, तो फिर आपका इलाज उसकी रोशनी में किया जा सकता है। लेकिन बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जितना अच्छा एथलीट होगा, जितना आप अपने दिल को मजबूत बनाएंगे, और आप बना सकते हैं। दिल क्या है, ये मसल्स है ना, एक पट्ठे हैं, तो आप कुछ ऐसे अगर एक्सरसाइजेस करते हैं कि जिससे आपका पूरे जिस्म के बाकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दिल के पट्ठे भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसीलिए तो इनको कहा जाता है कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, जैसे रनिंग होती है, स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है। ये सारी वो वर्जिशें हैं कि, और घरों में ख़वातीन ये रस्सी फलांग सकती हैं, रोप स्किपिंग जिसे कहते हैं, तो इससे आपके बाकी मसल्स के साथ साथ हार्ट के मसल्स भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका हार्ट रेट कम भी रहेगा, तो वो नॉर्मल है, एक अच्छी सेहत की निशानी है। ये फ़ायदा होता है कि अपने हार्ट रेट का, रेस्टिंग हार्ट रेट का मालूम करना। अब हम आते हैं कि हार्ट रेट जब ज़्यादा होता है, जब हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या कोई ख़तरनाक भी होती है या नॉर्मली भी होती है, तो ये सारी की अगर हम बात करें एक एक करके, इसमें यह है कि जब भी कोई आप ऐसा दर्जा हरारत है कि जिसमें गर्मी भी ज़्यादा है और नमी का तनासुब भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी जैसे आजकल है, तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में फिर आपका जो हार्ट रेट होता है वो कम हो जाता है, और अक्सर इसकी वजह डिहाइड्रेशन होती है। पानी की कमी की वजह से क्या होगा कि जो आपका खून होता है वो थिक हो जाता है, पानी निकल गया तो पीछे गाढ़ा हो जाता है, तो उस गाढ़े खून को फेंकने के लिए दिल को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जो माहौल होता है
हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो दिल की धड़कन ज़्यादा हो सकती है। मैंने जैसे जिक्र किया था कि कम जो टेम्परेचर होता है तो उसमें हार्ट रेट आमतौर पे कम होता है। तो हॉट और ह्यूमिड जो टेम्परेचर है तो वो एक वजह होता है। दूसरा, जब आप अचानक खड़े होते हैं, फ़र्ज़ करें आप काफ़ी देर से बैठे थे या लेटे हुए थे, फिर आप अचानक खड़े होंगे तो आर्जी तौर पे 20 सेकंड के लिए आपका दिल की धड़कन बढ़ेगी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी होती। हाँ, ज़्यादा तंगी हो तो ये भी बात फिर उधर ही जाती है कि शायद आपको पानी की कमी हो सकती है, या शुगर के मरीज़ों में बाज़ ये मसला ज़्यादा तंग करता है, उसका ताल्लुक शुगर के बुरे कंट्रोल के साथ होता है। या फिर अगर आपको फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ अचानक चढ़नी पड़ जाएँ। बहुत दफ़ा होता है कि आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी मैं तो चौथी मंजिल पर रहता हूँ, और आप सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं, तो आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको सांस भी चढ़ा होता है और आपके दिल की धड़कन की ठक 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 की आवाज़ भी इसलिए आती है कि वो 100 से ज़्यादा हो जाता है। वो भी थोड़ा सा आप रेस्ट करते हैं तो वो आपका ठीक हो जाएगा। और इसकी भी वजह ये है कि शायद आपको आदत नहीं है एक्सरसाइजेस की, तो आपके हार्ट के मसल्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते। कभी आप देखेंगे कि वो लोग जो वर्जिशें करते रहते हैं तो वो सीढ़ियाँ आराम से चढ़ेंगे, वो ऊपर जाएंगे, ना उनका सांस चढ़ा होगा, ना उनके दिल की धड़कन ज़्यादा होगी, तो इसलिए कि उन्होंने एक्सरसाइजेस करके अपने इस मसल्स को, इस पट्टे को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो अचानक जो सीढ़ियाँ चढ़ना है वो भी जो है आपको दिल की धड़कन को बढ़ा सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, जब आप लोग परेशान होते हैं, जब आपको किसी चीज़ का खौफ हो जाता है तो उस वक्त भी आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और बाज़ का तो जब आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुशी में होते हैं, यानी अगर आपको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में भी आपका जो दिल की धड़कन है वो बढ़ सकती है। अच्छा, वज़न जिन लोगों का ज़्यादा होता है तो उनमें दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है आमतौर पे, और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि जब आपका दिल तो वही है ना जो एक पतले बंदे का भी है, लेकिन जो मोटा बंदा है उसका जिस्म का हुजम ज़्यादा है, उस ज़्यादा यानी कि हुजम वाली जगह को खून मुहैया करने के लिए ओवर वर्क करना पड़ता है दिल को। ये ऐसे ही है जैसे कि आपने ज़मीन के एक कम टुकड़े के लिए ट्यूबवेल को चलाया, या आपने ज़्यादा ज़मीन के लिए चलाया तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस ज़्यादा एरिया को पानी मुहैया करने के लिए। और ऐसे ही होता है कि जब हमारा जिस्म जो है, हमारा जो दिल है वो ज़्यादा वर्क करता है मोटे लोगों में। उसके बाद फिर जो इन्फेक्शन हो जाती है बाज़ लोगों में, कि बाज़ लोग में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी जो बेसिकली आपका जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है। यानी किसी को अगर इन्फेक्शन हुई तो डॉक्टरों को कैसे पता चलता है? वो अक्सर आप देखा होगा आपने कि वो नब्ज़ को पकड़ते हैं, वो हाथ लगाते हैं जानने के लिए, तो ये भी वजह है। उसके अलावा अगर देखें, बाज़ लोगों को चाय और कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस सूरत में भी जो ये निकोटीन होती है जो सिगरेट के अंदर, और कॉफ़ी और चाय के अंदर कैफ़ीन होती है, तो ये दोनों वो चीज़ें हैं कि चाय और सिगरेट जो आपके दिल की धड़कन को ज़्यादा कर सकते हैं, टैकीकार्डिया या रेस्टिंग हार्ट रेट को ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि ख़तरनाक क्या पोजीशन होती है कि बाज़ लोगों में जो दिल का रिदम होता है वो ख़राब हो जाता है। इसे हम यानी टैकीकार्डिया तो कहते ही हैं, लेकिन अरिदमिया कहते हैं कि जो नॉर्मल रिदम है, नॉर्मल दिल की तरतीब है, वो ख़राब हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी लोगों को होता है, जैसे एसवीटी हम कहते हैं या फास्ट एफिब या एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल हैं कि जिनमें आपका रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो रेस्टिंग हार्ट रेट को मालूम कैसे करना है, नॉर्मल क्या है और ऊपर नीचे ज़्यादा क्या है, सब पता चल गया आपको। लेकिन जो चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जो जितना ज़्यादा आपका दिल अच्छा होगा, आपका आम तौर पे दिल की धड़कन कम होती है, लेकिन जितना मसले होते हैं आपने अक्सर जो मैंने जिक्र किए हैं, तो वो हार्ट रेट ज़्यादा होता है। तो अगर हार्ट रेट आपको ज़्यादा रहता है, बहुत सारे लोग हमें बताते हैं, दोस्त बताते हैं कि उनका दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है 100 से ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए? देखें, और एक चीज़ भी बता दूं कि बाज़ लोगों में जो थायराइड होता है, पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, पेशेंट भी हैं वो, तो फैमिली फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वो हॉस्पिटल गए थे क्योंकि उनके दिल की धड़कन ज़्यादा है। अब वो दवाई खाते हैं थायराइड को बढ़ाने के लिए, यानी पहले उनमें हाइपोथायराइडिज्म था, थायराइड कम काम करता था, ये जो गदूद है, तो वो दवाई लेते थे। तो उनको जब वो गए किसी हॉस्पिटल तो उन्होंने ईसीजी की और देखा कि दिल की धड़कन ज़्यादा है, तो नींद की गोली देके उनको वापस भेज दिया। लेकिन मैंने उनको कहा कि क्योंकि आप एक ऐसी दवाई खाते हैं कि जो आपके थायराइड को ज़्यादा काम करवाने वाली साइड पे जाती है, तो आप इसके टेस्ट दोबारा करवाएं। जब उन्होंने करवाए तो उसका रिपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही, जब आपका थायराइड ज़्यादा काम कर रहा हो तो तब भी आपके दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा हो सकती है। ये एक चीज़ से यानी वो डायग्नोज हुआ, एक चीज़ से कि दिल की धड़कन ज़्यादा थी बस, और जब वो टेस्ट करवाया गया तो वो ज़्यादा आया। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। अब क्या वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपने बड़े हुए दिल की धड़कन को कम कर सकते हैं? उसमें एक तो है कि आप एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं।
जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं कि जिसमें स्विमिंग आ गई, दौड़ने की आ गई, और कोई रस्सी फलांगना आ गया, और साइकिलिंग कर लें, तो ये आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। शुरू में 2-4 दिन, 2-3 हफ्ते आपको फील होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा कि आप दौड़ते भी हैं और आपको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। हार्ट का मसल ऐसे ही है जैसे बाकी कोई मसल है, आप उनको भी स्ट्रांग कर सकते हैं, तो हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा है कि आपने अपना हाइड्रेशन का लेवल जो है वो मुनासिब रखना है। आप डिहाइड्रेटेड ना रहें, जैसे कि आजकल मौसम भी है, एक मजदूर है अगर वो बेचारा धूप में काम करता रहता है और उसको जो काम करवा रहे हैं जिनसे, वो उनको पानी नहीं देते हैं, उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, जिससे घबराहट हो जाएगा। तो दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए आपने डिहाइड्रेशन से बचना है और अपना हाइड्रेशन का लेवल, पानी का जो लेवल अपने जिस्म में, उसको नॉर्मल रखना है, ये ज़रूरी है। इसी तरह से है कि निकोटीन और कैफ़ीन, इसके बारे में आपने थोड़ा सा सोचना है कि अगर आपके दिल की धड़कन ज़्यादा रहती है और आप दिन में 7-7 चाय या कॉफ़ी पीते हैं, फिर ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो जाहिर है कि फिर आपका जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो वो आपको, क्योंकि देखें जब आपके दिल को ओवरवर्क करना पड़ता है ऐसी वजूहात की वजह से, तो वो ज़्यादा थकता है, जिससे आपको मसला बन सकता है। तो दिल की धड़कन को नॉर्मल रखना या कम करना अगर वो बड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चाय, सिगरेट को बहुत ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल ना करें जब आपके दिल की धड़कन ज़्यादा चल रही हो। उसके बाद बारी आती है कि आपने अपना वज़न कम करना है। यानी आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वज़न ज़्यादा होगा और आपका हार्ट रेट भी ज़्यादा है, बजाय इसके कि आपको डॉक्टर किसी ख़तरनाक दवाई पे डाल दे दिल की धड़कन को कम करने के लिए, तो आप अपना वज़न कम करें। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप वज़न कम नहीं करते तो देखें दिल की धड़कन ज़्यादा होना तो एक मसला है, हो सकता है वेट ज़्यादा होने की वजह से आपको और भी बहुत सारे मसले बन जाएँ, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, शुगर ज़्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाए, दिल के ऊपर दबाव ज़ाहिर है कि ज़्यादा पड़ेगा, यही जो दिल की धड़कन ज़्यादा है, आपके घुटने जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वज़न कम करें, खाने में माइंडफुल हो जाएं कि क्या नहीं खाना, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं। अगर खाना मजबूरी भी है तो वो मीठी चीज़ें, तो सेब और नाशपाती टाइप की चीज़ें खाएं ताकि आपका पेट भी भर जाए और मीठी चीज़ भी आपको मिल जाए। तो वे वज़न कम करना। और सबसे आखिर में है कि स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, परेशानी एक ऐसी चीज़ है जो मुसलसल आपका दिल की धड़कन को बढ़ा के रखेगी। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा, नींद पूरी करेंगे तो उससे स्ट्रेस कम हो जाएगा, कोई मेडिटेशन करें, ज़िक्र अज़कार करें, योगा करें, तो ये तमाम चीज़ें जो आपको आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। तो हार्ट रेट का ज़्यादा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलसल हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा तो वो ओवरवर्क कर रहा है बगैर किसी वजह के। तो जैसे मैंने वीडियो में बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एथलीट्स सबसे सेहतमंद लोग होते हैं बज़ाहिर, और उनका हार्ट रेट कम होता है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ये उसके मुखालिफ बात कर रहे हैं कि सेहत कम होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों में आमतौर पर दिल की धड़कन थोड़ी कम रहती है और ये उम्र का एक हिस्सा होता है, ज़ाहिर है मसल्स वीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी की धड़कन कम रहे, ब्लड प्रेशर भी कम रहे, तो फिर फौरी डॉक्टर से बात करें, ताकि आपका दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो करवाई जाए, ईसीजी करवाई जाए, आपके बुनियादी जो इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के, वो करवाए जाएँ, और आपके बाकी गुर्दों का टेस्ट होता है, यूरिया क्रेटिनिन है, मतलब पूरा आपका फिर मुआयना किया जाए कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो गया और आपका दिल की धड़कन भी आपकी बढ़नी चाहिए थी अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो क्यों कम रही है। कहीं ये तो नहीं कि आपके पट्टे ही काम नहीं सही कर रहे। तो उम्मीद है आपको पता चला होगा कि रेस्टिंग हार्ट रेट का असल में क्या फ़ायदा है हमें मालूम करने का। इस तरह की वीडियोस आपको पता है इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। कोई वीडियो आपको लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है तो जहाँ पे फ़ायदा दे सकती है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।